नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बेहतरीन प्रोसेसर को। एक इंटेल कोर i7 13 जेन जिसका वेरिएंट है 1355U, उसके साथ इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 60,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i7 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको SP14, MSI मॉडल 14 एंड सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 एंड SP14 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। Okay, चलते मुझे wasting any time. Let's start the video. Hi, this is Divyajyoti. You watching my channel DTK. Let's. पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को, बट इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर रिलीज हुआ है 9 जनवरी 2024 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में दोनों प्रोसेसर पे सेम आर्किटेक्चर्स एंड कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 64 बिट रेप्टेल आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे आपको एग्जैक्ट सेम आर्किटेक्चर देखने को मिलता है एंड सेम कोर्स भी देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज्यादा भी कोर्स देखने को मिलता है। सो इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। थ्रेड्स के बारे में दोनों प्रोसेसर पे एग्जैक्ट सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे एग्जैक्ट सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मींस दोनों प्रोसेसर पे सेमीकंडक्टर साइज सेम ही देखने को मिलता है। सीपीयू स्पीड के बारे में इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.7 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज की। अगर मैं एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.7 गीगाहर्ट्ज। अगर हम इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.8 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत आपको इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है और स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों प्रोसेसर पे 928 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे L1 केस सेम देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पे 6.5 MB की देखने को मिलता है। दैट मींस यहाँ पर भी दोनों प्रोसेसर पे L2 केस सेम देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पे 12 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दोनों प्रोसेसर पे L3 केस सेम देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स देखने को मिलता है। वहां पर भी बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है कितना 1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों प्रोसेसर पे जो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम देखने को मिलता है। अगर हम इन दोनों प्रोसेसर के आईजीपी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो इंटेल कोर i7 13 जेन प्रोसेसर पे आपको 2 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे आपको 1.7 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आईजीपी का परफॉर्मेंस आपको इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो
जीपीयू के मामले में तो इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में दोनों प्रोसेसर पे एग्जैक्ट सेम रैम देखने मिलता है, जहां पर डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, यहाँ पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 जीबी की। यहाँ पर आपको DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे एग्जैक्ट सेम रैम देखने मिलता है एंड यहाँ पे जो रैम का फ्रीक्वेंसी भी देखने मिलता है बहुत ही बढ़िया देखने मिलता है। सो रैम के मामले में दोनों प्रोसेसर बहुत ही अच्छे हैं। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन 4 के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को एक ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा टीडीपी होगा वो उतना ज्यादा पावर कंजप्शन ज्यादा करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 15 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर पावर कंजप्शन भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर बहुत ही अच्छे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे सेम PCI वर्जन देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1763 mAh कोर में 9286, बट इंटेल Core 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1847 mAh कोर में 7857। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल Core 5 प्रोसेसर पे बेटर देखने मिलता है, पर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने मिलता है। फास्टमार्क सीपीयू के बारे में इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3425 मल्टी कोर में 14253, बट इंटेल Core 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3723 mAh कोर में 16273। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2443 mAh कोर में 7596, बट इंटेल Core 5 प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2473 mAh कोर में 8609। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस दोनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने मिलता है, बट मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो मैक्सिमम केस पे सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने मिलता है। मल्टी कोर का परफॉर्मेंस मैक्सिमम केस पे भी आपको इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर थोड़ी बहुत बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i7 13 जेन जिसका वेरिएंट है 1355U, उसके साथ इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेटर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, बेटर रैम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेटर इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने को मिलता है, लो टीडीपी देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है, रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। इसमें इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली इन दोनों प्रोसेसर में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज सेम ही देखने को मिलता है, जैसे कि कोर सेम देखने को मिलता है,
थ्रेड सेम देखने को मिलता है, उसके बाद केस मेमोरी भी सेम देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको RAM फ्रीक्वेंसी भी सेम देखने को मिलता है, TDP भी सेम देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको PCI वर्जन भी सेम ही देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज आपको दोनों प्रोसेसर पे सेम ही देखने को मिलता है। बट डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि CPU स्पीड में आपको बेस फ्रीक्वेंसी इंटेल i7 13th जेन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड GPU इंटेल i7 प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल देखें तो दोनों प्रोसेसर पे सेम GPU देखने को मिलता है, बट आपका जो iGPU परफॉर्मेंस इंटेल i7 13th जेन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों प्रोसेसर पे बेंचमार्क्स भी थोड़ी बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। जो इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर है वहां पर आपको बेटर बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, दोनों प्रोसेसर में इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर कुछ जगह में थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर इन दोनों प्रोसेसर में किसी एक को विनर घोषित करना पड़ेगा तो मैं इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा, क्योंकि पहले तो ये लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है। उसके बाद आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो। बेंचमार्क स्कोर्स में जो इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इस कारण से अगर आपका बजट है 50,000 से लेकर 60,000 और आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो आप इंटेल Core 5 120U प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंटेल i7 13th जेन प्रोसेसर के साथ आप नहीं जा सकते हो, डेफिनेटली जा सकते हो। अगर प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज्यादा रहता है तो डेफिनेटली आप दोनों प्रोसेसर को आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।